भाजपा पूर्व राज्यसभा सदस्य पहुंचे सुगौली, सरकार के कार्यों की सराहना। सुगौली भाजपा पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली ने अपने निजी कार्यक्रम के दौरान सुगौली नगर पंचायत के वार्ड 8 के पार्षद श्याम शर्मा के बाजार स्थित आवास पर पहुंचे। अपनी औपचारिक मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और अपने विगत एक दशक से पहले के चढ़ाव उतार भरे राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी राजनीतिक गतिविधियां फिर मजबूती से शुरू कर जनता के बीच आया हूं। उन्होंने दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में पसमानदा की रैली के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ग के भलाई के लिए मैं मजबूती से काम कर रहा हूं। पूरे देश के कोने कोने से इस वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस वर्ग की तरक्की देश के विकास के लिए आवश्यक है। इस अच्छे कार्यक्रम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बधाई भी दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सड़क, बिजली और छात्राओं की शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। आज लड़कियां सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए छात्र छात्राओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसकी कमी आज भी बिहार में है। यही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक क्रियाविधि पर जोर देते हुए कहा कि मैं पूरी मजबूती से आने वाले समय में सक्रिय रहूंगा। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक मैंने अपनी राजनीति पूरी ईमानदारी के साथ किया हूं और आगे भी आवाम की भलाई के लिए करता रहूंगा। उन्होंने पार्षद श्याम शर्मा के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं, जो हमेशा मेरे सुख दुख में साथ रहते आए हैं। मौके पर मोहम्मद बच्चू, मोहम्मद सानी, टिंकू शर्मा, अकरम रजा, अनिल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यही आपकी मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है और ये बात ठीक है कि हमने अपने आप को, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन किया तब से मीडिया समेत, चूँकि वहाँ एक नीति है कि वही लोग बात करते हैं जो अधिकृत किया जाता है, जिन लोगों को अधिकृत किया जाता है। ये कारण ये एक था मेन, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी भी कमी रही है कि मुझे इस तरह अपने आप को कोने में नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति में एक्टिव रहे, पार्टी का काम करते रहे। क्योंकि पार्टी ने हमसे प्रभारी दूसरे प्रदेश में बनाया तो वहाँ गए, इसलिए अपना ज़िला छूट गया। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि ये मुझसे गलती हुई है कि मुझे अपने ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लोगों के बीच जो रहने का जो हमारी आदत थी उसमें कमी आई, वो नहीं करनी चाहिए। और इसको आप दुर्भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य समझ लीजिए, ये दोनों का आकलन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों इसमें मिक्स है। दुर्भाग्य इसलिए कर रहा हूँ इसलिए कि चंपारण को खास उम्मीदें हैं, खासकर पसमानदा समाज की बात। भाजपा की अगर मैं बात कर लूँ तो भाजपा ने कई नेता दिए, जैसे कि बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि दिल्ली के ताल कटोरा में पसमानदा का रैली मैंने अपने ज़ाती बनाया था और हिंदुस्तान के हर कोने से बनाया था। लेकिन हमारा उसमें पसमानदा के और जो दूसरे लीडर है और हमें एक मेरी सोच में मैं बोला कि ये बंटवारे का नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की है। और उसमें वो तबका जो अभी तक कमज़ोर है, मुसलमान ऐसे भी कमज़ोर है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और ये सच है। और ये भारत सरकार की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। और जो कमज़ोर तबका है, जब तक कि वो उठेगा नहीं, इस देश की तरक्की उस रफ्तार से नहीं होगी जिस रफ्तार से होनी चाहिए। गाड़ी एक चलती है, गाड़ी रफ्तार उसी में चलती है कि गाड़ी का हर एक चीज़, इंजन, पहिया, इवन हैंडल, आईना जो साइड का लगा हो, सब जब ठीक रहती है तो गाड़ी अपने रफ्तार से चलती है। और इस देश की रफ्तार उसी वक्त पकड़ सकती है कि इस देश का हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय उसमें सम्मिलित हो और उसकी भागीदारी हो, तो वो चलेगी। और इसीलिए पसमानदा की मैंने बात की थी। पसमानदा की बात इसलिए हम सिर्फ नहीं करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात करें, अगले समाज से भी जो लोग हैं, जो जातियां हमारे यहाँ बनी हुई हैं, जो हमारे यहाँ प्रथा है, उसके भी जो लोग पिछड़े हुए हैं,
हम उनको भी पासमानदा मानते हैं। पासमानदा का मैंने ही पटल पे लाया कि ये पर्शियन शब्द है जिसका मतलब है पिछड़ा हुआ। ये पर्शियन शब्द है पासमानदा जो आज इस्तेमाल हो रहा है। इसका नाम भी मैंने बताया कि इसका माना क्या है, मतलब क्या है। इवन प्रधानमंत्री को भी मैंने ये बताया। जब हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें प्रधानमंत्री हमको बुलाए, उन्होंने हमको शाबाशी दी, कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि बेतहाशा लोग आए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे और बिना किसी पार्टी के बैनर की तरह 10,000 लोगों को, वो भी दिल्ली शहर में बुलाना कोई आसान काम नहीं होता। और वो मैंने बुलाया और वो किया और उसके काम मैं कर रहा हूँ लगातार। लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो रफ्तार से मैंने काम नहीं किया और उसमें मैं भी पिछड़ गया और मेरे कॉज को भी मैं अपने आप को लेकर पीछे हट गया। सहमत हूँ और मेरे दिलों में बहुत दिनों से चल रहा था। इफ्तार की पार्टी मैं कभी देता नहीं था। मैं ये देख रहा था कि कम से कम लोगों को इंटरेक्ट एक साथ करने के लिए मेरे पास क्या माध्यम हो। और ये चूँकि बहुत मुबारक महीना है तो लोगों के साथ बैठने का, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने का इससे बेहतर मौका नहीं था, अपने खासकर अपने ज़िला का। और वो मैंने शुरुआत की और मुझे लगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी और लोगों ने जो मोहब्बत लुटाया कि मुश्किल से मैं उधर 2 विधानसभा में सब मिला के 50 लोगों से बात किया और कल से आज तक जो लोग आए वो 15,000 से ज़्यादा लोग लौटे। 10,000 के आसपास आए थे छौड़ादानों में और 5,000 रक्सौल में आए। मुश्किल से मैं 50 लोगों से बोला और सिर्फ इतने लोगों ने इस मैसेज को स्प्रेड किया और मोहब्बत के साथ जिस तरह लोग आए मेरे कॉल पर, मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सब इवन मीडिया कर्मियों का जो हमारे ज़िला के हैं, जो अपने सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं या अखबार चलाते हैं या न्यूज़ चैनल से कनेक्टेड, उन सबों का कि उन्होंने बहुत इसको मैं समझ सकता हूँ प्रायोरिटी के साथ इसको लिया, दिखाया, लोगों तक पहुँचाया। आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक्टिव हूँ और एक्टिव और तेज़ी इसमें आएगी। अगले चूँकि इलेक्शन का दौर है, मुझे ये कहने में नहीं, हर आदमी, मैं राजनीति में हूँ तो इलेक्शन में हर आदमी एक्टिव मोड में आता है और राजनीति को सामने रख के मैं भी एक्टिव मोड में हूँ। लेकिन इस एक्टिवनेस को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ जब तक मैं सोचता हूँ। मैं किसी के साथ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी शख्स हो, उम्र के जब एक पड़ाव को पास करता है तो फिर उम्र के हिसाब से थोड़ी ठहराव आ जाती है, फिर उसमें थोड़ी धीमापन आ जाता है और ये उम्र का तकाजा है। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ काम ऐसा किया है ना, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने 3 कामें बहुत अच्छे किए। एक रोड, दूसरा बिजली, तीसरा बच्चियों को बाहर निकालने के लिए, पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहन करना। 3 काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसमें 2 काम पिछड़ गए। 2 काम मैं समझता हूँ कि ये 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी को जैसा ऑरा मिला था, जिस तरह पूरा फ्री हैंड था, वो कर सकते थे। और वो ये है, एक लड़कियों का जो पलायन पढ़ाई के लिए हो रहा है, हम पलायन की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई के लिए हमारे बच्चियों को एजुकेशन, पूरे दूसरे प्रदेशों में जो लड़कियों को कोई भी बाप अगर भेजना था तो अपने सीने पर पत्थर रख के भेजता है, उसका इंतज़ाम इस प्रदेश में हो सकता था। हमारी जितनी कमिश्नरी अगर हम ज़िला लेवल पर नहीं करते तो सरकार कर सकती, 200, 250, 300 एकड़ ज़मीन अलॉट करवा देती, बोलती कि भाई प्राइवेट लोग जो हमारे बच्चियाँ पूना में, कोटा में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में जाके पढ़ने के लिए जो अपना पैसा तो एक लगता है, प्लस बेटी बाप से अलग होती है कम उम्र में, ये दोनों कामों को रोका जा सकता था जो उन्होंने नहीं किया। ये शायद पता नहीं उनके पास सोच क्यों नहीं कोई डाला, क्यों नहीं किया। दूसरा जो मेन है वो है हेल्थ। वो चाहे बच्चा पैदा हो और चाहे आदमी बुढ़ापे के 80 साल की उम्र में हो, ये ज़रूरत सबको है और इसमें ना कोई समाज है, ना धर्म है, कुछ है। ये 2 कामों में काम बिल्कुल नहीं हुआ और कम हुआ। हम ये दे सकते थे, नीतीश जी के पास इसका पूरा, मैं समझता हूँ कि पूरी फ्री हैंड थी उनके पास और वो कर सकते थे ये 2 काम और ये होना चाहिए और ये मेरी पीड़ा है। 2000 अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।